दोस्तों सबसे पहला मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो। आपको यहां पर क्रेडिट स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 770 का है। आज मैं आपको क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर बनाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप 10 मिनट के अंदर अपना सिविल स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जान लेते हैं कि अगर हमें अपना सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर बनाना है तो बनता कैसे है और इसको बनाने के कौन कौन से फायदे होते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर जीरो है तो भाई सबसे पहली बात तो आपको कोई भी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और साथ में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। चाहे आप बैंक में अप्लाई करें, किसी लोन एप्लीकेशन पर अप्लाई करें या कहीं एनबीएफसी से अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। यानी कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है जब वही नहीं होगी तो आपको कहीं से भी लोन ऑफर नहीं होगा। अब देखो सिविल स्कोर दो तरीके से बनते हैं। पहला तरीका होता है कि किसी भी लोन एप्लीकेशन से जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दो। अगर वहां से आपको लोन मिल जाता है और समय पर आप उसकी रीपेमेंट कर देते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, उसकी हिस्ट्री बन जाती है और आपका सिविल स्कोर क्रिएट हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप कोई भी बैंक में एफडी कर लो और एफडी के बेस्ड पर आप जो है क्रेडिट कार्ड ले लो। पर यहां पर देखने को मिलेगा सबसे पॉपुलर बैंक है एसबीएम बैंक, जहां पर आपको कम से कम 2,000 रुपये या 5,000 रुपये की एफडी करनी होती है। उसके बाद कोई शॉपिंग करनी होती है, फिर उसकी रीपेमेंट करते हैं तो 3 से लेकर 4 महीने के अंदर आपका सिविल स्कोर बन जाता है। दूसरा तरीका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें भी आपको एफडी करनी होती है। 20,000 की आप एफडी करेंगे और सेम यही काम करेंगे तब जाकर आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा। यानी कि सिविल स्कोर बनाने के लिए 5 से लेकर 20,000 रुपए के बीच हमें खर्च करने पड़ेंगे जब जाकर हमारा जो सिविल स्कोर है वो क्रिएट होता है। काफी एक्सपेंसिव खर्चा निकल कर आता है, पर आज हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमें ठीक है 500 रुपए का लोन मिलता है और उस 500 रुपए के लोन को जब हम रीपेमेंट कर देते हैं तो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। यानी कि यहां पर खर्चा बहुत ही कम निकल कर आता है। पर अगर आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे 500 रुपए के लोन के लिए जो कि जीरो सिबिल पर आपको मिलेगा और उसके बाद आप उसको रीपेमेंट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बन जाता है। अब दोस्तों यहां पर सिबिल स्कोर बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले यहां पर मेंबरशिप फीस देनी होती है। यानी कि आपको पहली बार में 599 रुपए देने पड़ेंगे। पर दोस्तों इतना ही नहीं, ये जो आप 599 रुपए देंगे इसमें ठीक है 500 रुपए तो आपको लोन के रूप में मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लोन के रूप में मिलेंगे ना, आपके ही पैसे आप ही को वापस हो जाते हैं। 500 रुपए आपको लोन के रूप में मिल जाएगा और 99 रुपए जो है ये भाई कंपनी लेती है मेंबरशिप फीस का, जहां पर आपका सिविल स्कोर क्रिएट किया जाता है। अब आपने 599 रुपए दिए, 599 रुपए में से 500 रुपए आपको लोन के रूप में मिल गए। अब इस 500 रुपए को आपको रीपेमेंट करना है। ठीक है, जब आप रीपेमेंट करेंगे तो 175 रुपए की 3 ईएमआई में वापस करना है। अब 175 रुपए की 3 ईएमआई यानी कि हर महीने एक ईएमआई जाएगी, 3 महीने तक 3 ईएमआई होगी, तो इसकी जो कीमत है वो निकल कर आएगी 525। पर दोस्तों यहां पर है क्या कि जब आप इस लोन को वापस करोगे तो आपको 175 के ही 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। यानी कि 500 रुपए का आपने यहां पर पेमेंट किया, आपको लोन के रूप में मिल गए, फिर वही पैसे आपके वापस हो गए अमेजोन के वाउचर के रूप में। तो खर्चा कितना निकल कर आया? तो भाई खर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारा निकल कर आया 99 रुपए का, क्योंकि ये 500 रुपए तो हमारे वापस हो गए। अब ये जो 99 रुपए का खर्चा है, इस 99 रुपए के खर्चे में 18% जीएसटी और लगता है, आपको पता है। तो ये निकल कर आता है 116 रुपए। तो आपका जो टोटल खर्चा यहां पर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 116 गुणा 3, क्योंकि 3 महीने के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बैठता है 348 रुपए। ठीक है, 348 रुपए ठीक है आपका यहां पर खर्चा आता है लोन का, और 348 में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 के आसपास का बन जाता है। तो भाई देखो नॉर्मल सा खर्चा है, 300-350 रुपए में आपको यहां पर सिविल स्कोर बनकर मिल रहा है। ठीक है, आपका सिविल स्कोर क्रिएट हो जाएगा 3 महीने के अंदर। तो आप जो है ये जो आपका 99 रुपए है ना जो कि मेंबरशिप फीस जा रही है, इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर से बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, कोई पैसा नहीं कटेगा। अब इस लोन को कैसे अप्लाई करते हैं सबसे पहले वो देख लें। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर जेट सिविल बिल्डर लोन। अब सबसे पहले यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जेट सिविल बिल्डर लोन, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने एप्लीकेशन आएगी विस्ताज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से।
इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे, जो भी परमिशन आएगी परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि यहाँ पर सिविल स्कोर बनाने के लिए पहले हमें 599 रुपये में मेंबरशिप लेनी होती है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वांट अ पर्सनल लोन, वांट अ क्रेडिट कार्ड, टू बिल्ड सिविल स्कोर एंड अदर। यहाँ पर जो आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा, टू बिल्ड सिविल स्कोर, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर पेमेंट समरी बताई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो मेंबरशिप फीस है वो 599 रुपये है, जिसमें से 500 रुपये हमें लोन के रूप में मिलेंगे और 99 रुपये यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट है, जो कि हमारे सिविल स्कोर को बनाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों ये जो 500 रुपये का हम लोन लेंगे, इसको हम 175 रुपये की 3 ईएमआई में वापस करेंगे और 175 रुपये के 3 अमेजोन के वाउचर हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, विस्टाज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर बताया जाता है कि 116 रुपये एवरी मंथ चार्ज है। 116 रुपये एवरी मंथ का मतलब है कि जो 99 रुपये का चार्ज है उसमें 18% जीएसटी जोड़ने के बाद 116 रुपये हो जाता है और इमीडिएटली जो चार्ज है वो 706 रुपये है, क्योंकि 599 रुपये में 18% जोड़ेंगे तो 706 रुपये निकल कर आता है। तो हमें जो पेमेंट करनी है वो 706 रुपये की करनी है। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम वगैरह, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हम फोन पे के अंदर जाएंगे और अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस बैंक से भी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक को सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आता है ऑटो पे। नीचे आपको सेटअप ऑटो पे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो फोन पे का सिक्योरिटी पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं डालूंगा एंड पे पर क्लिक करूंगा। पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लाइव प्रूफ, हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पर पेमेंट होने के बाद हमारा जो ऑटो पे है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब दोस्तों ऑटो पे का मतलब होता है कि जो यहाँ से हम ठीक है लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से ही काटी जाएगी। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम यहाँ पर 500 रुपये का लोन लेने वाले हैं। 3 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसकी ईएमआई जाएगी 175 रुपये। यहाँ पर लोन लेने के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपनी बेसिक सी डिटेल बतानी होती है, जैसे कि अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम बताएंगे और अपना लास्ट नेम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उसके बाद अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एरो देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑक्यूपेशन आते हैं, यानी कि आप सैलरीड व्यक्ति हैं, कहीं पर जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको अपना कोई बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर हैं, अनएम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस मेकर हैं या रिटायर्ड पर्सन है। आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेंडर। आपसे पूछा जाता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कैमरे की परमिशन देनी होती है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, आई एग्री पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कस्टमर केवाईसी। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहला कस्टमर फोटो, उसके बाद फुल केवाईसी, उसके बाद बैंक की डिटेल देंगे और लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी लोन की अमाउंट हो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो यहाँ पर कस्टमर फोटो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद टेक फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारी सेल्फी आ चुकी है, डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। ये कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। दोनों फील्ड भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। नीचे एक पासवर्ड बनाएंगे 1 2 3 4। पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है वीडियो वेरिफिकेशन वाया वीडियो कॉल। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अभी अपनी वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन लेटर। आप चाहें तो बाद में भी ठीक है शेड्यूल करके वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी वीडियो वेरिफिकेशन करूंगा।
तो मैं इस ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है डू यू हैव द पैन कार्ड इन योर हैंड फॉर वेरिफिकेशन। हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप लास्ट वाला जो ऑप्शन है यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास पैन कार्ड है, मैं लास्ट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करूंगा। अब जेट कंपनी की तरफ से हमारे सामने एक अधिकारी आता है और हमारा जो पैन कार्ड है उसकी ओरिजिनल फोटो खींचता है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर वीडियो वेरिफिकेशन इज कंप्लीट एंड सबमिट फॉर अप्रूवल। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक डिटेल। आप जिस बैंक में भी लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहां पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है ई साइन लोन एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। सो नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा लोन अप्रूवल पेंडिंग, यानी कि लोन अप्रूव हो चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ ही मिनटों के अंदर जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों उसके 2-3 मिनट के बाद ही ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। यहाँ पर आपको 500 रुपये देखने को मिलेंगे और यहाँ पर देखने को मिलेगा एनबीएफसी का नाम ASPIRE, एस्पाई नाम की एनबीएफसी से 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब दोस्तों जो हमारा अमेजोन का वाउचर होता है उसको कैसे रिडीम करते हैं वो भी सीख लें। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जेट एप्लीकेशन, जो कि हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। इस ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सिविल बिल्डर लोन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमेजोन के वाउचर देखने को मिलेंगे। हमारे केस में हमने तीनों अमेजोन के वाउचर जो हैं उसको रिडीम कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हमने तीनों EMI यहाँ पर पेमेंट कर दी हैं। सो यहाँ पर आपके केस में जब आप पेमेंट करेंगे तो नीचे आपको रिडीम अमेजोन वाउचर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोड, फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो कोड है कॉपी हो जाता है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अभी हमने एक कोड कॉपी किया है, उसके बाद जाना है दोस्तों अमेजोन पर, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गिफ्ट कार्ड पर जो अभी हमने कोड कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो 175 रुपए का अमेजोन का वाउचर है वो यहाँ पर देख सकते हैं। पहली EMI पर हमें ये मिला था, दूसरी EMI पर हमें ये मिला था और थर्ड EMI पर हमें ये मिला था। तो तीनों अमेजोन के वाउचर हो चुके हैं। हमारा बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो बैलेंस है कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, आप चाहें तो स्कैन करके इससे पेमेंट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और नीचे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वाउचर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ठीक है इस गिफ्ट कार्ड को यूज कर सकते हैं।